टॉपिक की तरफ देखते हैं। बात करें फॉर्मल इक्वलिटी, तो ये फॉर्मल इक्वलिटी असलियत में है क्या और ये क्या कहती है? तो फॉर्मल इक्वलिटी कहती है कि इट सेज ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड सेम नो मैटर व्हाट इज़ देयर रेस, क्लास, कलर, जेंडर एट्सेट्रा। तो जॉन लॉक ने कहा था कि कोई भी आदमी हो या औरत हो, उसको सेम तरीके से, मतलब एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि however this concept of equality before law seem to be negative concept। लेकिन ये जो कंसेप्ट इक्वालिटी का था ये नेगेटिव साबित हुआ। कैसे साबित हुआ नेगेटिव? क्योंकि अब इन्होंने कहा कि हम औरत हो, आदमी हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी साइज़ का हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी क्लास हो, सबको एक तरीके से हम ट्रीट करेंगे। अब एज नेचर ने तो वह पहले से ही हमको छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा और किसी को बुद्धिमान बनाया हुआ है तो किसी को बिल्कुल मूर्ख बनाया हुआ है। ऐसा बनाया हुआ है तो हम सबको एक तरीके से ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो हमको सबको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्या था? ये नेगेटिव साबित हुआ, ये ज़्यादा दिन तक नहीं, ये सबने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल इक्वलिटी को हम लीगल इक्वलिटी से भी जानते हैं या फिर उसे इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब से भी जानते हैं। तो ये जो इक्वलिटी है, फॉर्मल इक्वलिटी साफ कहती है कि इंसान कोई भी हो, मैन हो या वुमेन हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बरादरी का हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको हम एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, जो कि ठीक नहीं है और बाकियों के हिसाब से। तो ये ज़्यादा दिन तक कंसेप्ट चल नहीं पाया फॉर्मल इक्वलिटी का, जो जॉन लॉक ने कहा था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, वो है हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी कहती है कि ऑल सिटीजन्स हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट एंड इक्वल टू ऑल ऑफिसेस ऑफ अथॉरिटी। अब ये कहते हैं कि सारे सिटीजन्स गवर्नमेंट की नज़र में सेम होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सेम होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ डायरेक्टली अकम्पनीड बाय द इकोनॉमिकल इक्वालिटी। अभी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी से। अगर इंसान के पास में पैसा होता है तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो इलेक्शन लड़ना तो इतना आसान है नहीं। अब इलेक्शन तो वही लड़ सकता है जिसमें इतनी क्षमता है कि वो इलेक्शन में खर्चा कर सके। लेकिन हमारे देश में हमारी सोसाइटी में सबके पास बराबर पैसा तो है नहीं, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ डायरेक्टली अकम्पनीड बाय द इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो अब हम देखते हैं कि अगली टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिकल इक्वालिटी, उसके बारे में देखते हैं। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो साफ कहती है कि हर एक इंसान को पूरी की पूरी राइट है अपनी वॉइस उठाने के गवर्नमेंट के सामने, और किसी भी ऑफिस में अपनी खुद की एक बराबर ऑफिस, किसी भी अथॉरिटी में उसको इक्वल राइट मिले, बराबर तरीके से उसको अवसर मिले। यही है पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो इस पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर, जो कि अब हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं, देखते हैं कि इकोनॉमिकल इक्वालिटी क्या कहती है। अगला है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या कहती है? इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है इट मीन्स इक्वालिटी कंसर्निंग इकोनॉमिक पावर। लोगों के पास में इकोनॉमिक पावर की जो इक्वालिटीज़ है उसको कंसर्न करती है ये लोग। इसको हम कभी भी ये ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा कहा था किसने? प्राइस ने। एब्सोल्यूट इकोनॉमी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इकोनॉमिक इक्वालिटी डज नॉट डिमांड फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये भी ध्यान रखना कि इकोनॉमिक इक्वालिटी कभी भी यूँ नहीं कहती कि जो वेल्थ है वो सब में बराबर तरीके से बटे, सब
पूरी सोसाइटी में सबको वेल्थ जो है बराबर तरीके से बटे। इकोनॉमिक इक्वलिटी का कभी भी मतलब ये मत समझना कि जो वेल्थ है वो सब में बराबर तरीके से बटेगी, ठीक है। और अगला जो है वो अब इट स्टैंड्स फॉर द इक्वलिटी टू मार्जिन ऑफ सफिशिएंसी। अब तो फिर अब जब सब में बराबर नहीं बटेगी तो भैया बटेगी किस हिसाब से? तो इसका मतलब है, इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि जो लोगों की मतलब हिसाब से, उनकी टैलेंट के हिसाब से, उनके मतलब उनकी अपीयरेंस के हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, इन सब चीज़ों को देख करके हमें सफिशिएंट मार्जिन में उनको इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हम नहीं, ये अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि इसका मतलब है कि मीन्स देयर शुड बी सफिशिएंसी फॉर ऑल इंस्टीड ऑफ सुपरफ्लुइटी फॉर फ्यू। मतलब कि अब हर एक इंसान के पास इतना, मतलब उसके हिसाब से, मतलब हर एक इंसान के लिए डेली वेजेस पे, मतलब डेली चीज़ों का, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको तो कम से कम उनको पूरी प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सोसाइटी में कुछ लोगों के पास में कुछ मतलब प्लेंटी हो जाए और कुछ के पास में इतना भी नहीं कि वो खाने को हो जाए। मतलब इसका मतलब है कि ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप केक खाएं जब तुम्हारा पड़ोसी को रोटी तक नसीब नहीं है। कहने का अर्थात ये है कि आपको कोई भी राइट नहीं है कि आप केक खाएं जब तुम्हारे पड़ोसी के पास में एक खाने को रोटी भी नहीं है। तो अर्थात ये है कि दोनों को एटलीस्ट जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, ये सबको मिलनी चाहिए। इट इज़ द राइट, मतलब सबकी राइट है कि सबको बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए। तो यही कहता है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का कभी भी ये मत सोचना कि जो वेल्थ है वो सोसाइटी में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। वेल्थ कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। अगर वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो ध्यान रखना कि आपके घर में काम करने मजदूर कभी नहीं आएगा। सबके पास बराबर पैसा होगा तो कोई किसी से कम नहीं होगा, और कोई किसी से कम नहीं होगा तो कोई किसी के यहाँ या फिर किसी के नीचे काम करने को राजी भी नहीं होगा। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी कभी भी ये मत ध्यान रखना, ये मत समझना कि सबको वेल्थ की इक्वालिटी होगी। वेल्थ इक्वालिटी नहीं होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी ये है कि सबको सफिशिएंट मात्रा में मिलना चाहिए। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी कहती है सबको सफिशिएंट मात्रा में मिलना चाहिए, किसी एक तबके के पास में प्लेंटी में ना हो, मतलब सबके किसी एक तबके के पास ज़्यादा ना हो, सबको इतना तो मिल जाना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो यही थी हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक जो कि है सोशल इक्वालिटी की तरफ। सोशल इक्वालिटी कहती है देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, रैंक, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए किस बेसिस पर, किस आधार पर, इस आधार पर कोई भी नहीं होना चाहिए कि किसी इंसान के कलर के ऊपर, रंग, रूप, जात, धर्म और उसके बिरादरी, इन सब के ऊपर कोई भी, किसी के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और हम ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंक्ट। तो सोशल इक्वालिटी यही कहती है कि सबको एक समान रखना, एक समान हमको देखना है। उसकी सोसाइटी में सबकी एक ही जैसा स्टेटस होना चाहिए। मतलब उनको किसी भी रंग रूप, जात पात, बिरादरी के ऊपर में उनका सोशल स्टेटस जो है, मतलब सोसाइटी के अंदर में सोशल स्टेटस जो है वो, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी जात को ऊंचा समझ रहे हैं और किसी को नीचा समझ रहे हैं तो उसको बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट